कहानी की शुरुआत उस समय से शुरू होती है जब भारत में राजाओं और गोरों का राज हुआ करता था। हमारी आज की कहानी तारापुर के राजा से शुरू होती है। तारापुर के राजा को जानवरों का भी शौक था और नाच देखने का भी शौक था। उसने नाच देखने के लिए नाच महल भी बना रखा था। उसके नाच महल में कई जवान लड़कियां थीं, लेकिन मीना सबसे खूबसूरत लड़की थी। राजा मीना का प्यार पाना चाहता था, मगर वो उससे शादी नहीं कर सकता था, इसलिए मीना हमेशा ही उसे टाल देती थी। ऐसे ही एक दिन राजा एक गोरे इंजीनियर सैम को तारापुर बुलाता है ताकि वो उसके लिए एक नया महल बना सके। मगर उल्टा कुछ ही दिनों बाद सैम मीना को लेकर भाग गया, जिसके बाद राजा के सैनिक उन्हें ढूंढने लगे। सैम की बहन और सैम का जीजा भी तारापुर में ही रहते थे। उसकी बहन का नाम मारिया, जबकि उसके जीजा का नाम जॉन था। राजा और उसके सैनिक उनसे भी सैम के बारे में पूछते हैं, लेकिन दोनों को सैम की कोई खबर नहीं थी। अब कुछ दिनों बाद कुछ भारतीय व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। रास्ते में उन्हें सैम और मीना मिलते हैं, जो रेगिस्तान में बेहोश पड़े थे। व्यापारी समझ गए थे कि दोनों गर्मी के कारण बेहोश हो गए होंगे, इसलिए वो दोनों को उठाने लगते हैं। दूसरी तरफ राजा के सैनिक गांवों गांवों जाकर सभी को सैम और मीना के बारे में बता रहे थे। वो सभी से कह रहे थे कि जो भी राजा को सैम की खबर देगा, राजा उसे मोटा इनाम देगा। राजा हर हाल में मीना को पाना चाहता था और सैम को दर्दनाक सजा देना चाहता था। उधर सैम और मीना एक व्यापारी के घर में थे। दोनों ने जब एक दूसरे को पहली बार देखा था, तभी उनमें प्यार हो गया था। दोनों ने साथ ही जीने मरने की कस्में खा ली थी। दूसरी तरफ गांवों के कुछ लोगों ने फैसला कर लिया था कि वो सैम की खबर राजा को देंगे और राजा से इनाम हासिल करेंगे। रात को जब सैम और मीना नींद में थे तो सैम कोई आवाज सुनकर जाग जाता है। राजा के सैनिक उसी गांवों में आ गए थे जिस गांवों में सैम और मीना रुके हुए थे। गांवों के कुछ लोग सैम के पास आकर उसे बताते हैं कि किसी ने राजा को तुम्हारी खबर दे दी है। इसके बाद वो सैम को हथियार और खाने पीने की चीजें देकर गांवों से भगा देते हैं। राजा के सैनिकों ने दोनों को भागते हुए देख लिया था। वो उनका पीछा करते हैं, लेकिन सैम और मीना एक बड़े से पहाड़ में आ जाते हैं। इस पहाड़ में एक गुप्त गुफा थी। सैम और मीना इसी गुफा में छुप जाते हैं। राजा के सैनिक भी पहाड़ में आकर दोनों को काफी ढूंढते हैं, मगर वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलते। गुफा में आकर मीना प्रार्थना करने लगी थी ताकि वो और सैम सही सलामत रह सकें। अगले दिन मीना पानी लेने गुफा से बाहर निकलती है। सैम उसे रोकना चाहता था, लेकिन मीना उसकी बात नहीं मानती और जल्दी ही सैम को मीना की चीख सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो गुफा से बाहर आता है। मीना को राजा के सैनिकों ने पकड़ लिया था। सैम जल्दी जल्दी राजा के सैनिकों पर टूट पड़ता है ताकि उनसे मीना को बचा सके। राजा के सैनिक कहीं नहीं गए थे, बल्कि सभी छुपकर सैम और मीना का इंतजार कर रहे थे। सैम सैनिकों का दिलेरी से मुकाबला करता है, मगर वो एक सैनिक से लड़ते लड़ते पहाड़ से नीचे गिर जाता है। सभी को लगा कि सैम मारा गया, लेकिन वो नीचे गिरकर सिर्फ जख्मी हुआ था। थोड़ी देर बाद राजा सैम की बहन मारिया के पास आकर उसे सैम की मौत के बारे में बताता है। मारिया को राजा की बात सच नहीं लगती, इसलिए वो उसकी बात पर यकीन नहीं करती। उधर राजा का सेनापति मीना के पास आ गया था। ये लोग मीना को पकड़कर उसी नाच महल में ले आए थे। यहाँ राजा मीना का नाच देखता था। सेनापति चाहता था कि मीना राजा को खुश करें और उसकी दासी बनकर रहे, मगर मीना ऐसा करने से मना कर देती है। उसे मौत तो मंजूर थी, मगर राजा की दासी बनना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। थोड़ी देर बाद राजा भी मीना को मनाने उसके पास आता है। वो उससे कहता है कि मैं जब चाहूँ तुम्हारी इज्जत लूट सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ रहो। उसकी बात सुनकर मीना उसकी बेइज्जती करती है, जिससे राजा को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे मौत की धमकी दे देता है। मीना उसकी धमकी से भी नहीं डरती, जिसके बाद राजा वहाँ से चला जाता है। राजा के बाद सेनापति मीना के पास आता है। वो उससे कहता है कि अगर तुमने राजा को खुश कर दिया तो मैं तुम्हारे सैम को जिंदा छोड़ दूंगा। उसकी बात सुनकर मीना हैरान हो गई थी, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि सैम मर चुका है। उधर सैम की बहन मारिया भी महल में आ चुकी थी। वो छुपकर यहाँ आई थी ताकि अपने भाई सैम को ढूंढ सके। दूसरी तरफ सेनापति मीना को लेकर कहीं जा रहा था। वो उसे सैम दिखाना चाहता था ताकि सैम को देखकर वो उसकी बात मान जाए। जल्दी ही वो मीना को एक कुएं के पास लेकर आता है। इस कुएं के अंदर सैम कैद था। वो अभी भी काफी जख्मी था, लेकिन फिर भी जिंदा था। उसे जिंदा देखकर मीना खुश हो गई और उसने राजा को भी खुश करने का फैसला कर लिया। जल्दी ही सेनापति मीना को उसके कमरे में छोड़ देता है। इसी कमरे में मारिया भी छुपी हुई थी। मीना सैम को बचाना तो चाहती थी, लेकिन उसके लिए उसे राजा को खुश करना पड़ेगा, और यही सोचकर वो दुखी थी। मीना बिस्तर पर लेटकर रोने लगी और तभी मारिया
उसके के पास आकर उससे सैम के बारे में पूछती है। मीना उसे सब बता देती है कि सैम जिंदा है और वो एक कुएं में कैद है। कमरे के बाहर सेनापति ने सैनिकों को सतर्क रहने को कह दिया था। मीना से सैम के बारे में जानकर अब मारिया भी अपने भाई सैम को बचाना चाहती थी। इसके लिए उसका इस कमरे से निकलना जरूरी था, जबकि कमरे के बाहर सैनिक पहरा दे रहे थे। दोनों लड़कियां जल्दी जल्दी योजना बनाती हैं। योजना बनते ही मीना दरवाजा खोलकर भागती है और सैनिक उसे पकड़ने लग जाते हैं। इसी बीच मारिया कमरे से निकलकर भागती है, जबकि सैनिकों ने मीना को दबोच लिया था। उधर सैम भी खुद को आजाद करवाने की कोशिश कर रहा था। वो मीना से मिलना चाहता था। मारिया अपने पति जॉन के पास पहुंच गई थी और उसने जॉन को सब बता दिया था। जॉन महल के राजा के लिए काम करता था। उसके पास एक नक्शा भी था और वो नक्शे पर कुआं ढूंढने लग जाता है। उधर सेनापति के कहने पर मीना को तैयार कर दिया था, क्योंकि अब वो राजा को खुश करने वाली थी। अब सैम सेनापति के किसी काम का नहीं था, इसलिए वो उसे मरवाना चाहता था। उधर सैम भी आजाद होने की पूरी कोशिश कर रहा था और इसी बीच सेनापति का भेजा सैनिक उसके के पास आता है। उसे देखते ही सैम समझ गया था कि वो उसे मारने आया है। सैनिक सैम के पास आकर पहले एक चाबी फेंकता है और फिर उससे कहता है कि अगर तुम मेरे हाथों से बच गए तो तुम यहाँ से जा सकते हो। इतना कहकर वो सैम पर टूट पड़ता है। सैम भी तेजी दिखाता है और सैनिक को ही जंजीरों में फंसा देता है। सैनिक बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बच नहीं पाता और वो सैम के हाथों मारा जाता है। दूसरी तरफ मारिया और जॉन भी महल के गुप्त रास्तों में पहुंच चुके। जल्दी ही मारिया जॉन के बताए रास्ते पर अकेली ही जाने लगी, ताकि जॉन बाहर ही रुककर नजर रख सके। ये दोनों सीधा तो कुएं तक जा नहीं सकते थे, इसीलिए गुप्त रास्तों का सहारा लेकर कुएं की तरफ बढ़ रहे थे। मारिया लगातार आगे बढ़ रही थी और इसी बीच वो कदमों की आहट सुनकर छुप जाती है। यह कदमों की आहट सैम की थी, जो कुएं से बाहर निकल आया था। मारिया पहले तो उसे देख ही नहीं पाई थी, लेकिन जब उसकी नजर सैम पर पड़ती है तो वो उसे जोर से पुकारती है। सैम उसकी पुकार तो सुन लेता है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाता। दोनों इस वक्त गुफा में भटक चुके थे। इसी बीच मारिया एक गड्ढे में फंसकर नीचे गिर जाती है। वो एक नई जगह पर पहुंच गई थी। यहाँ बहुत सारे लोग थे। मारिया इन अजीब से लोगों को देखकर डर गई थी। ये सभी लोग कई सालों से यहाँ कैद थे, इसीलिए यह लोग पागल हो चुके थे। ये लोग मारिया को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर मारिया किसी तरह वहां से भाग जाती है। थोड़ा आगे जाने पर उसे पहले जॉन मिलता है और फिर वो दोनों सैम तक भी पहुंच जाते हैं। उधर राजा का बाबा उसे बताता है कि अगर तुमने नाचने वाली के साथ संबंध बनाया तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तुम्हें उससे शादी करनी होगी, तभी तुम उससे संबंध बना सकते हो। राजा हर हाल में मीना के साथ संबंध बनाना चाहता था, इसलिए वो उससे शादी करने को भी तैयार हो जाता है। देखते ही देखते शादी की तैयारी शुरू हो गई। इससे पहले कि शादी पूरी हो पाती, महल के कुछ लोग इस शादी का विरोध कर देते हैं। विरोधियों ने राजा को बंदी बना लिया था। विरोधियों को यह बात पसंद नहीं थी कि उनका राजा एक नाचने वाली से शादी करे। राजा को खुले में लाकर मारा जाने लगा और इसी बीच गोरों के कहने पर पड़ोसी देश राजा की मदद करता है। यह नई सेना सभी विरोधियों को मारकर राजा की जान बचा लेती है। उधर कुछ विरोधी पहले सैम को और फिर मीना को भी मारना चाहते थे, मगर मीना दिलेरी दिखाकर अपनी और सैम की जान बचा लेती है। राजा भी मीना के पास आता है, मगर उसे सैम के साथ देखकर वो पीछे हट जाता है। राजा समझ गया था कि वो लाख कोशिशों के बाद भी मीना का प्यार नहीं पा सकता। कहानी के आखिर में राजा सब कुछ त्याग देता है, जबकि मीना और सैम खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।